नमस्कार, आप देख रहे हैं जयपुर मेट्रो और मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। तो चलिए खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होंगे। राजस्थान में विधानसभा चुनावों की जो तिथि है उसमें परिवर्तन कर दिया गया है और अब विधानसभा चुनाव 25 नवंबर को होने जा रहे हैं। बता दें कि 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी है और जिसके चलते सामाजिक संगठनों ने भी तिथि बदलने की मांग उठाई थी और समाचार प्लस ने पहले ही इस बात के संकेत दे दिए थे कि 23 नवंबर की जो तिथि चुनाव आयोग के द्वारा घोषित की गई थी उसे बदलकर आगे की तरफ शिफ्ट किया जा सकता है। और अब आज बड़ी खबर ये सामने आई है कि 23 नवंबर को जो विधानसभा चुनाव होने थे अब तिथि में बदलाव कर दिया है और अब 25 नवंबर को मतदान किया जाएगा। देवउठनी एकादशी सबसे बड़ा विवाद सावा है और इसी के चलते अब जो तिथि है उसमें बदलाव किया गया है। बीजेपी विधायक नरपत सिंह राजवी का बड़ा बयान सामने आया है। टिकट कटने से नाराज राजवी ने पार्टी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान की सभी जगहों से कार्यकर्ताओं के फोन आ रहे हैं, देखेंगे कि लोग से बातचीत के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है। खाचरियावास में पिछले दिनों जन्म शताब्दी कार्यक्रम पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पार्टी ने सिर्फ सभा के लिए डोम बनाने के अलावा क्या किया था और इसके अलावा क्या योगदान था पार्टी का। भैरव सिंह शेखावत ने पार्टी के लिए पूरा जीवन दिया। गरीब को गणेश मानकर भैरव सिंह शेखावत चला करते थे और आज उन्हीं की नीतियों पर भाजपा चल रही है। 23 अक्टूबर को स्वर्गीय शेखावत की जयंती भी है। देखा वहां पे, हमने तो देखा वहां पे कितनी एक्टिविटी थी। सुमेधानंद जी थे, जरूर खूब लगे उसमें अभिमन्यु लगा और मैं उसमें भी उसमें समय दिया। बाकी एक डोम बनाने के अलावा पार्टी का उसमें योगदान कितना था वो जनता भी जानती है। हमारा श्रेय सिर्फ इतना ही था कि भैरव सिंह जी साहब ने सारा जीवन इस पार्टी के लिए दिया है और जिस गरीब को गणेश मानकर वो चले हैं उन नीति को लेकर ये पार्टी चल रही है, इसलिए इसको और सहयोग करना चाहिए। सांसद दिया कुमारी का बड़ा बयान सामने आया है। नरपत सिंह राजवी के बयान पर दिया कुमारी ने कहा कि वे राजवी के परिवार का सम्मान करती है और भैरव सिंह जी उनके पिता के समान थे और उन्होंने कहा कि मेरे साथ चुनाव प्रचार में राजवी साथ दे। चुनाव में मुझे राजवी के आशीर्वाद की जरूरत है और हमारे लिए पार्टी ऊपर है और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सीएम के चेहरे को लेकर भी दिया कुमारी ने कहा कि फिलहाल कमल का फूल ही सीएम चेहरा है और प्रत्याशी बनाने के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि जयपुर मेरे लिए घर जैसा है। सवाईमाधोपुर और राजसमंद नया क्षेत्र था। बहुत बड़ी बात है कि यहाँ से विद्याधर नगर से प्रत्याशी बनाया पार्टी ने। मैं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद देती हूँ, प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, गृह मंत्री जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का, पूरी टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे ये अवसर दिया जयपुर से। और बिल्कुल सभी कार्यकर्ताओं का, क्योंकि ये चुनाव दिया कुमारी अकेली नहीं लड़ेगी, ये चुनाव कार्यकर्ता लड़ेंगे और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ता है। और मेरे लिए भी मैं उन्हीं को श्रेय दूंगी, जैसे मैंने सवाईमाधोपुर में भी मेरे कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा था, मेरे लिए वो भी नया क्षेत्र था, राजसमंद भी नया क्षेत्र था और इस बार तो घर से लड़ रही हूँ जयपुर से, लेकिन जो विधानसभा है वो मेरे लिए नई है। विधानसभा चुनाव 2023 का रन शुरू हो गया है और बीजेपी की सियासत के लिहाज से 2023 का चुनाव काफी अलग है। बीजेपी पावर सेंटर से लेकर सियासी समीकरण तक सब कुछ बदला है। इस बार बीजेपी मुख्यालय नहीं है रणनीति का केंद्र और ना ही 13 सिविल लाइन्स है। बीजेपी के रणनीतिकारों ने ठिकाना बदल लिया है। गुप्त स्थानों पर अब कोर ग्रुप की नेताओं की बैठक होगी। भाजपा मुख्यालय में सिर्फ कार्यकर्ता नजर आते हैं और बड़े नेताओं ने मुख्यालय से दूरी बना ली है।
राजधानी स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बुधवार को पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खान की पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्प अर्पित किए और उनके योगदान को याद किया। इस दौरान जलदाय मंत्री महेश जोशी भी मौजूद रहे, जिन्होंने मीडिया से बातचीत में खुलकर कई मुद्दों पर बेबाक राय रखी। ईआरसीपी हो या अन्य मुद्दे, जोशी ने केंद्र सरकार और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को भी निशाने पर लिया। देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान की जनता को आश्वस्त किया था 2018 में कि हम पूरी सहानुभूति रखते हुए सकारात्मक निर्णय लेंगे, वादा किया था। क्या हुआ उस वादे का? कोई छोटा मुद्दा नहीं है, कोई एक जिले का कि एक गांव का ऐसा मुद्दा नहीं। 40% आबादी, 2 लाख हेक्टेयर भूमि को संचित करने की बात प्रधानमंत्री जी ने कही। तो ऐसी बातों को जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी का तो हल्का सा इशारा भी घोषणा होती है। 2018 में जयपुर में भी उन्होंने कहा, अजमेर में भी उन्होंने कहा, और हमारे जो जल शक्ति मंत्री जी हैं वो ये कहते हैं कि एक शब्द भी नहीं कहा। डीजीपी उमेश मिश्रा ने राज्यपाल कलराज मिश्र से राजभवन पहुंचकर मुलाकात की। राज्यपाल मिश्र ने डीजीपी उमेश मिश्रा को महिला अपराधों की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। अपराधों पर नियंत्रण के लिए भी कारगर कदम उठाने के निर्देश दिए। और खबर चाकसू से है, जहां जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। कनकटा गांव में एक ही परिवार के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और एक की मौत हो गई और 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 11 गंभीर घायलों को जयपुर रेफर किया गया है। अस्पताल परिसर में लोगों की भीड़ देखने को मिली। राजाराम मीणा और दयाचंद मीणा के बीच खूनी संघर्ष हुआ। खूनी संघर्ष में राजाराम मीणा की मौत हो गई। राजधानी के चौमू थाना इलाके में एक युवक को घर में बंधक बनाकर डकैती की वारदात का जयपुर पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 5 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों से भारी मात्रा में करोड़ों रुपए के दस्तावेज और 60 लाख रुपए का सोना बरामद किया है। लूट का ये सोना और करोड़ों के दस्तावेज एसीपी द्वारा गिरफ्तार जलदाय विभाग के ठेकेदार पदमचंद जैन का बताया जा रहा है। बदमाशों ने दिन दहाड़े कैसे दिया डकैती की वारदात को अंजाम, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। घर में बंधक बनाकर डकैती की वारदात का पर्दाफाश। कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने किया खुलासा। डकैती करने वाले 5 बदमाश चढ़े पुलिस के हत्थे। कब्जे से 60 लाख रुपए का 1 किलो सोना बरामद। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने वारदात का खुलासा करते हुए बताया कि चोमू थाना इलाके के लक्ष्मी विहार कॉलोनी में 29 सितंबर को दिन दहाड़े श्रवण के घर में लूट की वारदात की थी। 4 बदमाश एक क्रेटा गाड़ी लेकर श्रवण कुमार के घर पहुंचे। बदमाशों ने घर की घंटी बजाकर श्रवण कुमार को बुलाया। दरवाजा खोलते ही बदमाश श्रवण कुमार को पकड़कर बेडरूम में ले गए। बदमाशों ने श्रवण कुमार की कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर अलमारी की चाबी मांगी। बदमाशों ने चाबी लेकर श्रवण कुमार के हाथ पैर बांधकर उसे बाथरूम में पटक दिया। इसके बाद बदमाश बेडरूम की अलमारी से 60 करोड़ रुपए का 1 किलोग्राम सोना और दस्तावेजों को लेकर फरार हो गए। इतना ही नहीं, बदमाश जाते जाते फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला गए। फायरिंग की आवाज सुनकर कॉलोनी वालों ने मौके पर पहुंचे और श्रवण कुमार को बाथरूम से निकाला। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और अपनी जांच पड़ताल शुरू की। अभी तक हमारे कब्जे में फिजिकली वहाँ मौजूद 4 लोग, जो इसका पूरा सूत्रधारक एक व्यक्ति हमारे अरेस्ट में है। 2-3 सूटकेस हमने या 2 सूटकेस हमने बरामद किया है, जिसमें प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स है। उसका पूरा हम उसका लेखा जोखा कर रहा है। जो डॉक्यूमेंट्स देखने से अभी लग रहा है कि 50 करोड़ के करीब का संपत्ति का डॉक्यूमेंट्स उन सूटकेसेस में था। पीएचडी के डकैतों की काली कमाई का खुलासा। आरोपियों से पूछताछ के बाद खाकी के भी उड़ गए होश।
लूटी गई संपत्ति से जुड़े हैं जलदाय विभाग के ठेकेदार से तार। एसीबी द्वारा गिरफ्तार ठेकेदार पदम जैन की है बेनामी संपत्ति। ठेकेदार ने श्रवण जैन के घर छुपा रखी थी अपनी काली कमाई। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए सीसीटीवी फुटेज खंगाले। तकनीकी टीम की मदद से और सीसीटीवी के माध्यम से पुलिस ने क्रेटा गाड़ी के बारे में जानकारी जुटाई। जानकारी में पता चला कि बदमाशों ने गाड़ी पर फर्जी नंबर प्लेट लगा रखे थे। नंबर प्लेट के आधार पर पुलिस ने ट्रेडिशनल पुलिसिंग और तकनीकी टीम की मदद से डकैती डालने वाले 5 बदमाश, जिनमें लोकेश सिंह, भैरू सिंह, कुलदीप, अशोक कुमार और केशव सोनी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से लूटा गया 1 किलो सोना और करीब 50 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति के दस्तावेज बरामद किए। चौंकाने वाली बात तो ये है कि जब पुलिस ने इस संपत्ति के दस्तावेजों और सोने के बारे में परिवादी श्रवण कुमार से कड़ी पूछताछ की तो पता चला कि ये दस्तावेज श्रवण कुमार के नहीं बल्कि एसीबी द्वारा गिरफ्तार जलदाय विभाग के ठेकेदार पदम चंद जैन के बेटे पीयूष जैन के हैं। एसीबी और ईडी से बचने के लिए पदम जैन के बेटे पीयूष जैन ने अपने ससुराल में बेनामी संपत्ति के ये दस्तावेज और 1 किलो सोना छुपा कर रखा था। केशव सोनी को जानकारी थी कि ठेकेदार पदम जैन ने अपनी काली कमाई श्रवण सोनी के घर में छुपाई है। बस फिर क्या था, इसी के चलते केशव सोनी ने अपने साथियों के साथ मिलकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया। एक पदम चंद जैन करके एक ठेकेदार भी शामिल था। पदम चंद जैन के जो बेटे हैं, उन्होंने द्वारा उनके जो बेनामी संपत्तियों का डॉक्यूमेंट्स और कुछ उनका इसी प्रकार गलत रूप से अर्जित कुछ संपत्ति इन ट्रॉली बैगों में लगा के उसके ससुराल जो है छाऊ में थे, उधर शिफ्ट करने की कोशिश किया। जयपुर कमिश्नरेट की टीम के द्वारा पदम जैन के घर की बरामद हुई बेनामी संपत्ति दस्तावेजों की जानकारी जुटाकर कोर्ट के समक्ष पेश करने वाली है। उसी के आधार पर पदम जैन को भी आरोपी बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, पुलिस अब बरामद हुए इन संपत्ति के दस्तावेजों को भी खंगाल रही है। कहीं ये बेनामी संपत्ति किसी बड़े अधिकारी या नेता की तो नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो उनकी भी एसीबी और ईडी जांच करेगी। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर अन्य साथियों के बारे में जानकारी जुटा रही है। जलदाय विभाग के ठेकेदार पदम जैन के खिलाफ ईडी, इनकम टैक्स और साथ में एसीबी के अंदर जांच चल रही है। लेकिन इस कार्रवाई के दौरान तमाम एजेंसियों को पदम चंद जैन के पास से कुछ भी ऐसी चीज बरामद नहीं हुई। लेकिन पीएचडी के लुटेरों की काली कमाई का अब इन डकैतों के जरिए एक बड़ा खुलासा हुआ है। अब जयपुर कमिश्नरेट की टीम अब पदम चंद जैन के जो दस्तावेज इन्हें अपने ससुराल के घर जो मिले हैं उनको अब कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेगी। स्क्रूटनी की जा रही है इन दस्तावेजों की और पता लगाया जा रहा है कि दस्तावेज क्या वाकई में पदम चंद जैन के थे या अन्य सरकारी विभागों में कार्यरत उन कारिंदों के जो कि काली कमाई के जरिए अपनी बेनामी संपत्ति अर्जित कर रहे थे। बहरहाल पुलिस की टीम अब इस पूरे प्रकरण में इन सभी डकैतों से पूछताछ कर रही है। कैमरा पर्सन विजय मिश्रा के साथ यादविंद्र शर्मा, समाचार प्लस न्यूज, जयपुर। और चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। विभिन्न एजेंसियों ने निर्वाचन विभाग को रिपोर्ट पेश की है। ड्रग्स, शराब, कीमती धातु और नकदी बरामद की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने इस मामले में जानकारी दी। निर्वाचन विभाग को विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए थे। राजधानी के जवाहर सर्कल थाना इलाके में देर रात आपसी झगड़े में एक स्कॉर्पियो गाड़ी में आग लगाने के मामले के बाद पुलिस ने इलाके में असामाजिक तत्वों, बदमाशों और उत्पातियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 18 लोगों को गिरफ्तार किया है और इसके साथ ही वाहनों पर काली फिल्म लगाकर चलने वाले, बिना नंबर के वाहन चलाने वाले और मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर बुलेट बाइक और पावर बाइक चलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एमवी एक्ट में 26 वाहन सीज किए हैं।
जो भी बिना किसी कारण के रोडों पे घूमते हैं और इस तरह के उत्पात मचाने में शामिल रहते हैं, उनके विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे, जिस पर अतिरिक्त जाब्ता पुलिस लाइन से लेकर वह जेब्रा और अन्य जाब्ते के साथ श्रीमान एसीपी संजय शर्मा जी के निर्देशन और नेतृत्व में थाने के जाब्ते के साथ चेता सिग्मा सभी को एक साथ करते हुए एक टीम के रूप में 3 जगह से घेराबंदी करके जो शराब के ठेकों, क्लब्स और बार्स पे मिलते हैं, उत्पात मचाने की कोशिश करते हैं, कार्रवाई की गई और 18 व्यक्तियों को 151 के तहत गिरफ्तार किया गया। और आदर्श आचार संहिता का असर जयपुर नगर निगम में भी देखने को मिल रहा है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में गंदगी के टेंडर होने के बाद भी सफाई नहीं हो पा रही है। स्मार्ट सिटी का काम और मकानों के पट्टे बांटने का काम भी ठंडे बस्ते में चला गया है। पूर्व उप महापौर और बीजेपी पार्षद मनीष पारीक ने बताया कि जयपुर नगर निगम हेरिटेज में जोन आयुक्तों के नहीं होने के कारण भी पट्टों का काम समय पर नहीं हो पाया है। साथ ही वार्डों के विकास कार्य में भी भेदभाव किया गया है। 4 विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं, वही कांग्रेस के ताबूत में कील ठोक रहे हैं। ना तो मेयर महापौर से कुछ हो रहा है, ना कमेटियां बन रही है, ना बैठक हो रही है। तो अब सारे जो जनप्रतिनिधि पार्षद हैं उनकी जिम्मेवारी तो ख़त्म हो गई। अब ये जब यही चला रहे हैं और ना तो गंदी गलियों की सफाई पूरी हुई है। पहली बार 25 करोड़ रुपए का ठेका हुआ, जिसमें परकोटे की 5000 गंदी गलियों को 3 साल से साफ नहीं किया था। उसमें काम चालू हुआ, थोड़ा बहुत काम चालू हुआ, लेकिन पूरा तरह से उसका कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। जो जेटिंग उसमें गली टैप में जो टूट फूट मरम्मत का काम था, उसके सीवर लाइन के वहाँ पे ढक्कन नहीं थे, वो मरम्मत का काम नहीं हुआ और अल्टीमेटली सफाई का फायदा नहीं मिला। और अब खबर राजधानी जयपुर से सामने आ रही है, जहां मशहूर गजल गायक जगजीत सिंह की पुण्यतिथि पर झालाना डुंगरी के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। समारोह में एक शाम जगजीत सिंह के नाम की गई और बता दें कि सृजनदा स्पार्क संस्था की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मशहूर डॉक्टर वर्षा तनु ने जगजीत सिंह की गजलों पर अपनी परफॉर्मेंस दी। मौजूद तमाम गजल गायक कलाकारों ने जगजीत सिंह की गजल के जरिए अपने सुरों की आवाज बिखेरते हुए समा बांधा। सर, इस तरह का प्रोग्राम हमने इसलिए किया कि जगजीत सिंह के बारे में अब तक जो जयपुर के अंदर पहला हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि अब तक इस सभी यानी कि बॉलीवुड के म्यूज़िक के बारे में होता था, किशोर कुमार, रफ़ीदा, महेंद्र कुमार, कपूर, इनके लिए होते थे। तो हमने जगजीत सिंह के बारे में पहली बार हमने किया है कि लोगों तक गज़ल पहुँचे, हमारे देश के लोगों तक गज़ल पहुँचे, गज़ल सुने। कि जगजीत सिंह एक बहुत ही अहमियत शख्सियत थी बॉलीवुड की, और आज उनकी पुण्यतिथि भी है, तो हमने सोचा कि जगजीत सिंह की गज़ल को सब लोगों तक पहुँचाया जाए। और इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से है, जहां बीजेपी में लगातार प्रत्याशियों का विरोध जारी है। भाजपा में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। विद्याधर नगर से दिया कुमारी के टिकट का विरोध तेज होता जा रहा है। विष्णु प्रताप सिंह के समर्थक भाजपा मुख्यालय पहुंचे हैं और नारेबाजी कर विरोध जता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि लगातार बीजेपी में जो पहली सूची जारी हुई है, उसके बाद से प्रत्याशियों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। विद्याधर नगर से सांसद दिया कुमारी को प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया है और इसी के साथ विष्णु प्रताप सिंह, जो कि भाजपा से टिकट के उम्मीदवार थे, उनके समर्थक अब भाजपा मुख्यालय पहुंचे हैं और नारेबाजी करके विरोध कर रहे हैं। तो बीजेपी के सामने ये बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से पार्टी में जो डैमेज कंट्रोल है उसको रोका जाए। बीजेपी में प्रत्याशियों का विरोध लगातार देखने को मिल रहा है।